अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब दिखने में बड़े ही सुंदर थे। उनकी उठती हुई जवानी थी जो सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। उनका चेहरा जैसे चांद का टुकड़ा था और हर देखने वाली आँख उन पर निछावर थी और बहुत सारी औरतें उनसे शादी की इच्छा रखती थी। और मन्नत वाली घटना जिसमें उनके बदले 100 ऊँट की कुर्बानी दी गई थी, इससे उनकी अहमियत और बढ़ गई थी और सब उन्हें दिल से चाहने लगे थे। बहुत सी औरतों ने शादी की ख्वाहिश जाहिर की और कोशिश की कि उनसे शादी कर ले, बट ये भी खुदा के यहाँ तय था। उनकी शादी आमिना से हुई, जो कुरैश की सबसे ज़्यादा इज्जत वाली औरत थी और बनी जोहरा के सरदार की बेटी थी। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे की ओर से शादी का पैगाम दिया। आमिना के घर वालों ने इसे अपने लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात समझी। खुशी खुशी अपनी बेटी को तैयार किया और जल्द ही निकाह हो गया। रिवाज यह था कि दूल्हा शादी के बाद 3 दिन ससुराल में रहेगा। अब्दुल्ला भी 3 दिन ससुराल में रहे, फिर घर चले गए। साथ ही दुल्हन भी आई। उस समय अब्दुल्ला की उम्र लगभग 17 साल की थी। शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि व्यापारियों का एक काफिला शाम जा रहा था। उसके साथ अब्दुल्ला भी चले गए। वापस में जब शाम से आना हुआ तो मदीना में भी ठहर गए और इत्तेफाक ये हुआ कि वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए, तो उनके साथियों ने उन्हें वहीं छोड़ दिया और मक्के को चल दिए। वहाँ पहुंचकर जब अब्दुल मुत्तलिब को बीमारी की खबर मिली तो उन्होंने अपने बड़े बेटे हारिस को मदीना दौड़ाया और उनको कहा कि अपने भाई की खिदमत करो और जब तक वो ठीक ना हो जाए वहीं रुको और अपने साथ ले आओ। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि हारिस के मदीना पहुंचने के कुछ दिन पहले ही अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था और शरीर मिट्टी के हवाले किया जा चुका था। बाप से दूर, अपनी बीवी से दूर और अपनी कौम से दूर हारिस वापस आए तो अब्दुल्ला के बजाय अब्दुल्ला की मौत की खबर लाए। और किसे मालूम था कि शाम का ये सफ़र आखिरी सफ़र बनने वाला है और जहां अब्दुल्ला की जान बचाने के उपाय का पता लगा था, वही अल्लाह का फरिश्ता मौत का पैगाम लेकर उतरने वाला है। मदीना, जहां से लोग कल अब्दुल्ला की नई ज़िंदगी का मुबारक पैगाम लेकर आए थे, आज वहीं से अब्दुल्ला के इंतकाल की दुखद खबर आ रही थी। बूढ़े बाप अब्दुल मुत्तलिब पर तो दुख और गम का पहाड़ टूट पड़ा। गम से दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। अब्दुल्ला की मौत पर सब्र आए तो आए कैसे, और आमीना का तो सुहाग ही उजड़ गया था। दिल की दुनिया वीरान हो गई। सारे अरमान हसरतों में बदल गए। कितनी उम्मीदें थी जो मिट्टी में मिल गई, कितने सुंदर सपने थे जो बेकार साबित हुए, कितनी ख्वाहिशें और तमन्नाएं थी जो सीने में ही दब कर रह गई। कल जिस औरत से कुरैश की सुंदर औरतें जला करती थी, आज उसी हालत दयनीय थी। जो सिर दूसरे सिरों के बीच इज्जत और सम्मान से ऊंचा हो रहा था, आज वो खांधे पर गम के सबब नापसंद बोझ सा लग रहा था। अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो आमिना गर्भवती थी। अल्लाह की कुदरत, कुछ ही पहले अब्दुल्ला को हुबुल देवता के नाम पर बलिदान किया जा रहा था, मगर अल्लाह ने उन्हें भेंट चढ़ने से बचा लिया। उस समय उनके पास अल्लाह की एक सबसे महान अमानत थी, मानवता की सबसे कीमती चीज़। जब तक वो किसी और के सुपुर्द न हो, नामुमकिन था कि अब्दुल्ला इस दुनिया से चले जाते। अब वह अमानत आमीना को सौंपी जा चुकी थी। अब्दुल्ला से अल्लाह को जो काम लेना था वो हो चुका था, तो अल्लाह ने उन्हें उठा लिया। अब कोई फ़ायदा या काम नहीं आ सकता था, तो किस्मत का फ़ैसला यही था कि अब्दुल्ला अल्लाह के पास चले जाए।